चलिए जी, कल मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखोगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा कि काल्पनिक वास्तविक बनेगा, उसकी पोजीशन। ठीक है, ये सारी बातें हमने बात कर ली थी कल। ठीक है, अवतल दर्पण पे कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा। सेम बात आज हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, एक बार मैं बस याद दिला देता हूँ आपको। देखो, इस ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा था कि कहाँ रखने पर कहाँ बनता है। मैंने बताया था कि अगर अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने जितना इमेज बनता है, जितना प्रतिबिंब बनता है, सारा का सारा उल्टा बनता है, सारा का सारा वास्तविक होता है। साइज अगर अनंत पे रखोगे, फोकस पे बनेगा, वो बहुत छोटा होता है। फिर जैसे जैसे एक स्टेप हमने इधर खिसकाया था, ये भी एक स्टेप इधर खिसकते जा रहा था। ये बातें हमने कल सीख ली है, तो आज मुझे लगता नहीं है कि रिपीट करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाकर के वीडियो देखो, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। ठीक है, डिफरेंट वस्तु के लिए, डिफरेंट पोजीशन ऑफ वस्तु के लिए। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे उत्तल वाला। ठीक है, देखो, उत्तल दर्पण से जो बने जो प्रतिबिंब है, उसके लिए कोई ट्रिक याद करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि बस इसमें दो ही पोजीशन है, उसका प्रतिबिंब ध्यान रखना है, और वो भी बहुत आसानी से याद हो जाता है। अवतल दर्पण में क्योंकि पोजीशन ही 6 था टोटल, अब 6 पोजीशन की वजह से 6 अलग अलग जगह प्रतिबिंब याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला क्या है पोजीशन, पहला है एफ पे। अगर हमने रखा है ये उत्तल है कि अवतल है दर्पण, सोच के बताओ जरा। ये है क्योंकि परावर्तक सतह, देखो परावर्तक सतह इधर दिखाया मैंने। ठीक है, तो परावर्तक सतह ये वाला अगर है तो उभरा हुआ है, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण है। तो इसका मतलब वस्तु इसके सामने ना रखेंगे, पीछे मैंने बोल दिया, ऐप पे बोल दिया था। देखो पहला पोजीशन है इनफाइनाइट पे, अनंत पे। जैसे आप अनंत पे रखोगे ना, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, और सीधा बन रहा है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा ही तो बनेगा भाई, और दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब वो आभासी है या वास्तविक है? आभासी है। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक होगा। ठीक है, और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दो तो एफ और पी यानी फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। ठीक है, पीछे की तरफ बनेगा और सीधा बनेगा। खत्म हो गई बात। दो ही पोजीशन है। क्या पहला पोजीशन, अनंत पे रखोगे तो एफ पे बनेगा, छोटा सा बन जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा बन जाएगा, और सीधा बनेगा, वास्तविक आभासी बनेगा। दूसरा है अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखो तो फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, एक बराबर होता भी है पोल पे रखने पे। ठीक है, वो हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो आप हमेशा छोटा ही मान के जाना। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा देगा, छोटा देगा, और हमेशा कैसा देगा, सीधा देगा, हमेशा कैसा देगा, आभासी देगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। ठीक है, तो ये टेबल बहुत आसानी से याद हो जाता है सबको। तो उत्तल दर्पण में सोचना ही नहीं था। ठीक है, अवतल दर्पण में क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो हमने ट्रिक बना ली है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो जरा, मैं लिखा भी है कि वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे होगा तो ऐप पे बनेगा। अभी तो देख लिया मैंने, देख लिया, अनंत पे होगा तो ऐप पे बन रहा था भाई। ठीक है, और कैसा होगा, सारा का सारा आभासी, सारा का सारा सीधा, बहुत ही छोटा बना था। देखो बहुत ही छोटा बनाया था, हालांकि बहुत ही छोटा मैंने दिखाया नहीं, कोशिश करी नहीं, पॉइंट दे देना था बस। ठीक है, अगला है अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी, तो यहाँ रख दिया मैंने। तो कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच। वही बात लिखी होगी, देखो ध्यान से, फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे तो बन ही रहा है, आभासी सीधा हर जगह। ठीक है, याद रखना नहीं है। ठीक है, तो आंख बंद करके कोई बोलेगा सिर्फ आभासी बन रहा है, इसका मतलब उत्तल दर्पण हुआ है। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में भी तो आभासी बना था एक स्पेशल केस में। ठीक है, तो ये देख लो, एक बार देख लो, है ना। आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ये बस ध्यान रखना, दोनों पॉइंट याद रह जाएगा। अवतल दर्पण मैंने याद करा दिया है। ठीक है, चलो, मुश्किल हो गया क्या? अरे बहुत गंदा तरह से बता दिया क्या मैं? चलो ठीक ठाक ही था शायद यार। देखो यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है, तो अवतल दर्पण ना दुनिया का हर तरह का प्रतिबिंब बना देता है। बहुत छोटा बनाता है, छोटा भी बनाता है, अपने साइज के बराबर यानी वस्तु के साइज के बराबर भी बनाता है, उससे बड़ा भी और उससे बहुत बड़ा भी बनाता है। ठीक है, तो बड़ा, बहुत बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। अगला है कि वास्तविक और आभासी दोनों तरह का बनाता था, और सीधा उल्टा दोनों तरह का बनाता था। जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा। कौन बड़ी बात है? जबकि उत्तल दर्पण में देखना, केवल सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, या बराबर तो स्पेशल केस में था, तो बराबर वाला अपना सिलेबस में है नहीं, तो हटा दो इसको, छोटा बनेगा, और केवल आभासी बनेगा, केवल आभासी। ठीक है, उत्तल दर्पण में केवल सीधा, केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो पाएगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ है कि एक दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण हो सकता है, दर्पण क्या हो सकता है, हमेशा सीधा। जब भी देखो सीधा, तो देखो अवतल तो उल्टा भी बनाता है, तो अवतल तो हुआ नहीं। अवतल के बारे में हमने बात करी थी, सारा तरह का बनाता है, तो अवतल तो उल्टा ही बनाता है, तो ये तो हुआ नहीं। उत्तल के बारे में क्या ख्याल है? उत्तल हमेशा सीधा बनाता है, सही बात है,
और समतल, समतल जिस पे आप चेहरा देखते हो वो भी तो सीधा बनाता है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है, क्योंकि समतल भी क्या बनाता है, हमेशा सीधा ही बनाता है, ठीक है भाई। तो जोश में आकर के बी मार करके खुश मत हो लेना कि कर दिया मैंने सही, बाद में लगोगे रोने आप, ठीक है। तो ध्यान देना, थोड़ा सब्र रखना, सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना आपको। अगला सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण, टिक करो, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी, वस्तु के बराबर, सभी संभव है। तो अवतल दर्पण ना सभी संभव है, ये तो कुछ भी बना देता था, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बारे में बोला तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट एक दर्पण है जो वस्तु से छोटा या केवल बराबर प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु से छोटा ही बना सकता है और केवल बराबर या बराबर, तो चाहे तो छोटा बनाता है या केवल बराबर ही बना पाता है। तो इसका मतलब ये स्पेशल केस हो गया किसका भाई, उत्तल का, याद है ना। जो उत्तल दर्पण है वो वस्तु से छोटा बनाता था जनरली, और एक केस में बराबर भी बनाता है तब जब वस्तु को रखा जाता है ध्रुव पर, ठीक है, हमने बताया नहीं, वो स्पेशल केस है, वो आपके भारतीय में दिया हुआ वैसे तो। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अवतल दर्पण की बात कर रहा है पहली बात तो, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए, तो कहाँ रखना पड़ता था, सी पर, याद है, सी पर रखने पर सी बराबर बनाता है। ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ट्रिक याद नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे, ट्रिक को याद करो, जाके 2-3 बार वो वीडियो देखो अगर नहीं होता है तो, और 4-5 बार प्रैक्टिस करो, परमानेंट याद हो जाएगा। एक दर्पण जो केवल सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और वस्तु के केवल बराबर ही बनाता है। समतल दर्पण जो आप देखते हो है ना, सीधा बनाता है और केवल वस्तु के बराबर ही बनाता है, तो वो समतल हो गया। और लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर दोगे आप कमेंट करके। दाहरी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण है उत्तल, अवतल, समतल, या हम नहीं बताएंगे, तो आपको डी नंबर तो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो उत्तल, अवतल, समतल, इन तीनों में से आप कमेंट करो आंसर, ठीक है। चलो वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो कर लेना लाइक, दोस्तों में कर लो शेयर। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।